अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। आज इस वक्त मौजूद हैं हम लाहौर के फ्लैटीज़ होटल में, और अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि आज की ज़मीन, आज की मिट्टी कल का सोना होगी। और गवादर जो है पूरी ताबनाक शुआओं के साथ और बड़ी आबोताब के साथ चमकेगा और दुनिया देखेगी तरक्की के ये मनाजिर। और इस वक्त जो डेवलपर्स हैं मौजूद हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपने स्टॉल्स भी फ्लैटीज़ होटल में लगा रखे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर स्टॉल्स पर ना सिर्फ अपने प्लॉट्स की बुकिंग करवा रही है, बल्कि वो इन्वेस्टर्स हजरात जिनके पास एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, या छोटी इन्वेस्टमेंट है या दरमियानी इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। गवादर एक बहुत ही खूबसूरत इन्वेस्टमेंट के लिए जगह है। यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ डेवलपर्स से बात करेंगे और ये गवादर एक्सपो एंड ट्रेड कॉन्फ्रेंस जो है ये 2 रोज़ तक फ्लैटीज़ होटल में जारी रहेगी। आज इसका पहला दिन है जो कि रात 8 से 9 बजे तक जारी रहेगा, जबकि कल का जो दिन है, कल इसका इख्तिताम कल 4 से 5 बजे के दरमियान शाम में हो जाएगा। इसकी इनॉग्रेशन गवर्नर पंजाब जनाब रफ़ीक रिजवाना साहब ने की। इसके अलावा राना अरशद साहब जो कि सकाफ़त के एडवाइज़र हैं टू CM पंजाब, शहबाज शरीफ साहब, वो भी यहाँ पर आए। इसके अलावा यहाँ पर मतवक्का तौर पर कल सेनेटर्स और बड़ी तादाद में दूसरे सियासतदान भी तशरीफ़ लाएंगे। और देखना ये है कि गवादर में ये डेवलपर्स की जानिब से जो खूबसूरत एक्सपो और ट्रेड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है ये किस हद तक कामयाब है। तो सबसे पहले अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं गवादर बिल्डर्स एंड एसोसिएट्स जो कि ग्लोब बिज़ एवेन्यू गवादर के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। ये अपने आप को बाकी यहाँ पर जो इनके कंपटीटर्स हैं किस तरीके से मुख्तलिफ बनाते हैं, बताइएगा, अपना तारुफ करवाइएगा। जी, बासित महमूद बोल रहा हूँ और मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ ग्लोब बिज़ एवेन्यू का। और इसके साथ साथ हमने एक एसोसिएशन बनाई हुई है GBDA। जितने भी गवादर के अंदर जितने बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर है, जो काम कर रहे हैं, उसकी हमने एसोसिएशन बनाई है। उस हवाले से GBDA के नाम से उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये बाकर बिलाल साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और हमारे इब्रार साहब जो हैं ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इनके भी प्रोजेक्ट अपने अपने हम सब बिल्डर्स हैं। तो हम बुनियादी तौर पर ये जो आज का शो है ये गवादर के हवाले से है। गवादर चूँकि एक मर्जिंग सिटी बनने जा रहा है और जो कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते का बहुत अहम इलाका होगा। और वो उसकी एक स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है उसकी वजह से चाइना हमारे साथ वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और हमारे साथ वो जॉइंट हैंड उसने किया है, जिसकी वजह से CPEC आया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और मैं समझता हूँ कि गवादर जो है इस वक्त हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और उसको हम सबको एक मिशन के तौर पर, एक काज के तौर पर लेना चाहिए। क्योंकि अगर गवादर डेवलप होता है, गवादर के अंदर सारे के सारे मामला जो हम इस वक्त तक प्लान हुए हैं वो अगर बुरुकार हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम होगा दुनिया में और पाकिस्तान का इस पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ा कंट्रोल होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर गवादर अगर इसी तरह जो प्लान किया गया है इस तरह पूरा डेवलप हो जाता है और पूरा रूट जो है CPEC का वो इस तरीके से पूरा बन जाता है, तो मैं आने वाले दौर के अंदर जो हमारी नस्लें आइंदा की और जो नौजवान नस्ल स्पेशली है जो पढ़ लिख कर यहाँ से डिग्रियाँ लेते हैं या बाहर जाकर डिग्रियाँ लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ वो पाकिस्तान में आके अपनी जॉब और बिजनेस करेंगे बल्कि दुनिया के लोग, जैसे हमारी दुनिया, हमारे नौजवान बाहर जाते हैं, दुनिया की कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में आएगी, यहाँ पर आकर अपना बिजनेस करेगी, यहाँ पर आकर अपना वो कारोबार करेगी और यहाँ पर जॉब करेगी। अच्छा, गवादर की तरक्की होगी तो पाकिस्तान की तरक्की होगी, लेकिन गवादर की तरक्की में जो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि गवादर डेवलपर्स एसोसिएशन बनाई गई है, उसका मकासद क्या है? चीदा नकात इनसे पूछ के बाकी स्टॉल्स को आपका विजिट करवाते हैं। जी देखें, जो एसोसिएशन हमेशा से बनती है वो उसका कोई ना कोई पीछे मकसद होता है। हमारा गवादर में चूँकि ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं सब के सब, और तकरीबन इसमें 90% वो लोग हैं जिन्होंने 2004-2003 में जब गवादर की अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त यहाँ पर अपने स्टेक्स लगाए, इन्वेस्टमेंट्स की। वहाँ पर GDA जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ से NOCs लेकर वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। उसमें कमर्शियल भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं, जो इंडस्ट्रियल हैं वो भी हैं और रिक्रिएशनल भी हैं। मैं समझता हूँ कि जो ये सारे के सारे लोग थे हमने उनको यूनाइट किया है और यूनाइट करने का एक ही सोल मकसद है, वो है डेवलपमेंट ऑफ द गवादर। ठीक है, और हमने अपना स्लोगन जो GBDA का रखा है वो भी यही है, द रियल डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ गवादर।
और अभी इसके ऊपर हम GBDA के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उस प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में जो हम मेन जो है वो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और कॉन्फ्रेंसेस का जो हमने सब्जेक्ट रखा हुआ है वो भी यही है, गवादर द गेटवे टू सी पैक, क्योंकि सी पैक की मशहूरी ज़्यादा हो रही है दुनिया के अंदर, और सी पैक नहीं होता अगर गवादर नहीं होता। बहुत शुक्रिया, हमारी वेल विशेज़ आपके साथ हैं, क्योंकि आप गवादर की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो एक नारा बुलंद करेंगे और अगले स्टॉल्स की तरफ जाएंगे। गवादर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बाकी जो स्टॉल्स हैं उनकी तरफ आप बढ़ते हैं और आप बराह रास्त मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर बाकी डेवलपर्स भी मौजूद हैं, जिसमें गवादर गोल्फ सिटी, इसके अलावा गवादर जो है GEM है, इसके अलावा अलगनी हाउसिंग सोसाइटी गवादर है, और वन एंड ओनली गवादर सेंट्रल। गवादर सेंट्रल, अब यहाँ वैसे तो बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, लेकिन गवादर सेंट्रल अपने आप को बाकी सोसाइटी से इसलिए जो है यूनिक बनाता है क्योंकि ये सेंटर में है और ये बिल्कुल एक दिल में है। और किसी भी जगह के महल वकू का अगर अंदाज़ा लगाना हो, और इस बात का अगर आपने अंदाज़ा लगाना हो कि वहाँ पर कितनी अच्छी जो है डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके सेंटर से अंदाज़ा लगाया जाता है। गवादर सेंट्रल का एड्स आप में से बहुत से लोगों ने अपने टीवी स्क्रीन्स पर भी देखा होगा, जो कि बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज शहरियों की कितनी बड़ी तादाद इस एक्सपो ट्रेड एंड कॉन्फ्रेंस में, जो कि गवादर के हवाले से जारी है, मौजूद थी, और इनका ज़ाती तौर पर क्या एक्सपीरियंस रहा, बताइएगा भाईजान। सर, आज रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी हमने बुकिंग्स गेट की हैं, अपॉइंटमेंट्स गेट कर ली हैं, ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बाकियों से अच्छा ही हमारा रिस्पांस होगा। उसकी वजह ये है कि हमारी लोकेशन उनसे बहुत अच्छी है, ठीक है। हम उसके करीब हैं, सी के भी करीब हैं, एयरपोर्ट के भी करीब हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट के भी करीब हैं, तो हम हर तरह से ना प्राइम लोकेशन पर हैं। आप प्राइम लोकेशन पे हैं हर तरह से। अगर मैं यहाँ पे देख सकूँ तो हमारे नाज़रीन जो डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कि गवादर सेंट्रल में 5 मरला, 10 मरला, 1 किनाल, 4 मरला के कमर्शियल, 8 मरला के कमर्शियल और 8 मरला के डबल कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। इनकी जो प्राइस है ये अपनी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, और गवादर सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव भी हमें बताएंगे कि ये इनका इंस्टॉलमेंट्स प्लान क्या है, और अगर कोई नकदी ख़रीदना चाहे तो उसका क्या हिसाब किताब होगा, बताइएगा जनाब। हमारी जो रेजिडेंशियल की कटिंग है 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की है, और इसी तरह कमर्शियल में 4 मरला और 8 मरला की कटिंग है। 5 मरला के जो प्लॉट्स की प्राइस है, टोटल प्राइस है वो 11 लाख है। डाउन पेमेंट उसकी है 2,20,000, फिर इसी तरह इंस्टॉलमेंट है 24 इंस्टॉलमेंट है, 2 ईयर्स का प्लान है, 27,500 मंथली। तो ये तमाम इंस्टॉलमेंट 2 साल के अंदर अंदर आपको अदा करना होंगी, और जिस हवाले से इन्होंने बताया। इसके अलावा अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सकते हो, आप देख सकते हैं कि 1 किनाल की जो रेजिडेंशियल स्कीम है उसमें प्लॉट की जो कुल कीमत है 35 लाख रुपए है, जबकि उसकी जो डाउन पेमेंट होगी वो सिर्फ 20% पहले चार्ज की जाएगी, जो कि तकरीबन 7 लाख बनती है। और जबकि 24 महीनों की इंस्टॉलमेंट है, जिसे आम लफ्ज़ों में आप 2 साल की इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट जो है ये 87,500 बनती है, और जो एट बैलेट 20% आपको 7 लाख रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा 8 मरले के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी कीमत भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 8 मरला की ये आप देख रहे होंगे 2 तरह के हैं, एक मेन बुलेवार्ड पे और एक बैक साइड पे। मेन बुलेवार्ड का मतलब है GDA की स्ट्रक्चर रोड है 160 फुट वाइड, सरावान एवेन्यू, जो हमारी सोसाइटी के बीच में से कट कर रही है। उसके ऊपर जो कमर्शियल एक्टिविटी के प्लॉट्स हैं 8 मरला के वो 68,50,000 के हैं, और जो उसकी बैक पर हैं वो 62,50,000 के हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप प्राइसिंग के हवाले से हमें मालूमात दे रहे थे। गवादर सेंट्रल का ऐड तो आपने देखा ही देखा, लेकिन गवादर सेंट्रल बज़ात खुद भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। हमने डेली पाकिस्तान पर नाजरीन को उसका जो है बराह रास्त मनाजिर भी दिखाए थे। आपको ये बात मैं बताता चलूँ कि गवादर सेंट्रल जो है प्योरली GDA से अप्रूव्ड है, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उससे अप्रूव्ड है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इस आज की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज की जो एक्सपो हो रही है, इसके अलावा भी आप इनसे आकर रब्ता कर सके, तो लिबर्टी राउंड अबाउट पर, लिबर्टी चौक पर गवादर सेंट्रल का जो हेड ऑफिस है मौजूद है, और इनके फ़ोन नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखें, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो A कैटेगरी में गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको अप्रूव किया, और NOC नंबर इसका 2405
HS है। और बाकी की मालूमात आप गवादर सेंट्रल की वेबसाइट्स पर भी जाकर ले सकते हैं। अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे बराह रास्त या ऑनलाइन, जो हमारे डेली पाकिस्तान के नाजरीन हैं इस वीडियो को देख के जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करना चाहें और फ़ोन पर कोई बुकिंग करवाना चाहें तो उस कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप अपने शेयर कर दें। जी, उसको मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहूँगा। हमारा UAN नंबर है 111236 873। ये UAN नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिस तरीके से भाईजान ने बताया 111236 873। ये गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड गवादर सेंट्रल, जो कि खूबसूरत सेंट्रली लोकेटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट है गवादर में, ये उसका आपको UAN बताया गया। और एक चीज़ और ये ऐड करना चाह रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा डेवलपमेंट के हवाले से कि हमारी डेवलपमेंट हबीब रफीक कर रही है, ठीक है, पाकिस्तान की नामी ग्रामी कंपनीज में से है, ठीक है, और हमारा कैटेगरी A में लाई करते हैं हम, NOC जो हमारा है, और हम इंशाल्लाह टाइम के अंदर अंदर अपना डिलीवर करेंगे। चलें जी, हमारी बेस्ट विशेज़ जो है गवादर सेंट्रल और गवादर को लेकर और यहाँ पर मौजूद तमाम डेवलपर्स को लेकर इनके साथ हैं। पाकिस्तान बढ़ेगा तो गवादर बढ़ेगा, गवादर बढ़ेगा तो पाकिस्तान बढ़ेगा। इन दोनों का चोली दामन का साथ जो है ये बनता चला आ रहा है। मज़ीद भी आपको इन्फॉर्मेशंस गवादर और गवादर से रिलेटेड, डेवलपर से रिलेटेड देते रहेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफ़िज़।